कि रोहित एक बहुत बड़ा क्रिकेटर, जिसको मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि रोहित और विराट की टीम और विराट के ये दो एक ऐसी बैकबोन है इंडिया टीम की बैटिंग लाइनअप की। तो आई थिंक एक होती रिकॉर्ड टूटने के लिए, लेकिन अच्छी बात ये कि जो प्लेयर मुझे पसंद है उसी प्लेयर और उस लड़के के अंदर जो उसको मैं प्रैक्टिस सेशंस या अपने साथ जब मैं और वो मैच में बैटिंग करते थे तो उसकी क्लास बड़ी अलग नजर आती थी और मुझे वहां लगता था कि ये लड़का इंडिया से एक दिन लाजमी खेलेगा। तो वो खैर एक आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर, नो डाउट सवेरा रिकॉर्ड्स होती टूटने के लिए। गौतम गंभीर में हिम्मत है ही नहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा को टीम से बाहर करने की। वो उस कैलिबर का है ही नहीं कि वो बोले विराट कोहली साहब की जगह नहीं है, रोहित शर्मा की जगह नहीं है। जो बड़ा प्लेयर होता है ना, ठीक है, वो जो है ना रिस्पेक्ट मांगता है, वो लड़ता वड़ता नहीं है किसी से। और जाहिर सी बात है विराट कोहली रोहित शर्मा के पास इतना टाइम थोड़ी है वो उसके गंभीर के मुंह लगेंगे कि भाई तेरे से हम लड़ाई झगड़े करें या सब कुछ करें, तू कौन है भाई, तू ठीक है हेड कोच है। मैं यहाँ बैठ के कितनी दफा मैंने बोला है ये पॉलिटिक्स की वजह से आया, वरना तो इसकी जो जगह ही नहीं बनती थी। और बिल्कुल यही रीजन है विराट कोहली ने जो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट दी, इतना फिट है वो इस वक्त। वो कैसे हो सकता है वो 10,000 रन ना करे टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ठीक है, वो T20 में उसके 4,500 रन तकरीबन हैं, वो भी टॉप 5 के अंदर है अभी इस वक्त। तो वो कैसे T20 क्रिकेट नहीं खेल सकता? वो तो उसका जो बंदा 50 ओवर की क्रिकेट स्टिल खेल रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है, वो T20 क्रिकेट में भी परफॉर्म कर सकता है। तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो बोले इन दोनों ने उससे जान छुड़ाई है। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, इससे जान छुड़ाई है। आज मैं बता रहा हूं, आइए गौतम गंभीर अगर इसको कोचिंग से हटाओ तो उसके बाद इन दोनों को अगर कोई बोले ना कि यार वो हट गए और तुम वापस आ जाओ टीम में, ये पहली फुर्सत में वापस आएंगे। और हालत देख लें आप, ना पेस आ रही है, ना स्विंग है, ना कुछ है। आई एम रियली फेलिंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट ही वांट्स टू अचीव, और क्या उसने ये फैसला कर लिया कि सिर्फ T20 खेलना है। दूसरा देखें, 3 विकेटें ले लेना 300 के बाद कोई बड़ी बात नहीं है, 5 विकेटें ले लेना 340 रन करा के कोई बड़ी बात नहीं है। अबे खुद तुम ब्लंडर पे ब्लंडर कर रहे हो और फिर तमाशे करते हो कि ट्रांजिशन है। आज आके ढीठ पने बोल देना, देखिए टीम बड़ा अच्छा खेली, 360 तक पहुंच गई। आई थिंक आप लोगों को अकल नहीं है। 380 के चेज में देखिए कुछ भी होता है। अब उन्होंने रन मार दिए, हमारा ट्रांजिशन था, हमारे 2 बंदे इंजर्ड थे, मेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, मैंने ट्राई करा, हार गए, निकल जाओ यहां से। बस यही करता रहेगा ये। आज कोई जिम्मेदारी थोड़ी ना लेंगे ये लोग। आज सीधा सीधा इल्जाम लगा देंगे कि जी आउट ऑफ रीच था, इंडिया ने बड़ी अच्छी फाइट करी, अच्छा साइन है, रोहित ने अच्छा खेला, विराट ने अच्छा खेला, नॉन कमिटल है। रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया। ये बोले कि जी फ्यूचर का सोचा था, मैं नहीं मानता। अभी जूनियरों में इतना दम नहीं है कि वो विराट की या रोहित की जगह ले सके। उन्होंने आज बता दिया, आज पता चला ना, क्लास फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। लेकिन वो बेचारा अकेला कितना मारेगा? ये जो बाकी के रखे हुए, ये जब जो मैच हारते उसी में श्रेयस अय्यर रन कर देता। आज अंडा नहीं, रोहित शर्मा ने जितनी गंभीर की मारनी थी ना उतने रन तो कर दिए उसने। गंभीर की मारने वाले रन तो उसने कर दिए। इंग्लैंड ने ये मैच 27 रन से जीता और सीरीज 2-1 से अपने नाम की। इस मैच की हाईलाइट क्या रही? इस मैच की हाईलाइट ये रही कि रोहित शर्मा अपना फैसला खुद करेंगे, क्योंकि उनका फैसला कोई करने की अब किसी में हिम्मत नहीं। और मुझे ऐसा लगता है अब बोर्ड को बहुत सारे फैसले करने होंगे कि कौन टीम का माहौल खराब कर रहा है, किसने ये अफवाहें फैलाई, किसने ये कहा कि जरूरत नहीं है। बैटिंग देख कल जिस वे में वो खेला है, लग रहा था 39 साल का, साथ में गिल को खिला भी रहा था। 2-0 व्हाइट वॉश वर्सेस आयरलैंड, 4-0 व्हाइट वॉश वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज में। ये 5-0 भी हो सकता था, एक मैच वॉश आउट हो गया पहला। आप आ जाएं ODI सीरीज में, ODI सीरीज टीम इंडिया 2-1 से हारी। तो टेक्निकली इस पूरी की पूरी यात्रा में, इस पूरी की पूरी जिसे कहते हैं सफर में, टीम इंडिया सिर्फ एक ही मैच जीती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब सोचना रोहित शर्मा ने कि मैंने 2027 तक खेलना है या मैंने अब दोबारा टीम के करीब नहीं आना। ये तो अब उसने जवाब दे दिया कि मैनेजमेंट में बिल्कुल सही बात की है कि अब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये माहौल कौन खराब कर रहा है, कौन सिस्टम की खराबी करने की कोशिश कर रहा है, प्लेयरों को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहा है जो परफॉर्मर है। तो ये तो BCCI को सोचना है। और जहां तक क्रिकेट की बात है, क्रिकेट टॉप क्वालिटी की नजर आई है। आज पता चला कि इंडियन टीम ने फाइट की है, 360 रन बनाए हैं, चेस करने थे 388 रन करने थे, इतना आसान टोटल नहीं था। और क्रेडिट गोज टू ओपनिंग पार्टनरशिप इंग्लैंड की, जेकब बैथल
और बेन डकेट ने जैसे 192 की पार्टनरशिप, बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप, मुझे और रिकॉर्ड भी बना, हाईएस्ट पार्टनरशिप इंडिया के खिलाफ ओपनिंग बनी है। इससे पहले जेसन रॉय की और जोनी बेस्टो की बता रहे थे, नहीं तो अच्छी एनी विकेट पार्टनरशिप, एनी विकेट पार्टनरशिप, any- सक्सेसफुल न्यू पेयर, जो कि इंग्लैंड हाईएस्ट पार्टनरशिप फॉर एनी विकेट वर्सेस इंडिया इन मेंस ओडीआई, जिसमें 192 नॉट, इससे पहले जो रूट और इयन मॉर्गन की थी 186 की। चले अच्छी बैटिंग नजर आई है। टॉस जीत के जो बैटिंग करने का फैसला किया, बड़ा जबरदस्त किया। और इंडियन टीम की बॉलिंग नजर आई है इनएक्सपीरियंस, जैसे बॉलर्स को मार पड़ी है। जैसे लास्ट के 5 ओवरों में ऑलमोस्ट 82-83 रन बने हैं, वहां से मैच बहुत दूर चला गया हुआ था, लेकिन फाइट की है, बैटिंग ने बड़ी जबरदस्त फाइट की है। अगर आप टीम इंडिया की पिछले 10 महीने की ओडीआई क्रिकेट देखें ना, तो आपको नजर आता है कि टीम इंडिया पिछले 10 महीनों में ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज हारी है, घर पर न्यूजीलैंड से हारी है और अब इंग्लैंड से हारी है। इसके बीच में उन्होंने 2 सीरीज जीती भी हैं, दोनों घर पर जीती, और एक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और एक जीती अफगानिस्तान के अगेंस्ट। अफगानिस्तान वाली को अगर हम साइड पे करके बाकी 4 को देखें ना, तो टीम इंडिया इन 4 ओडीआई सीरीज में आपको ना, जैसे कहते हैं ना, तगड़ा जीतती हुई कहीं भी नजर नहीं आती। अफगानिस्तान को उन्होंने तगड़ा मारा है, साउथ अफ्रीका से वो 2-1 से जीते हैं। साउथ अफ्रीका भी आकर फंस गया एंड पर पहले मैच के, वरना ऑलमोस्ट एक टाइम था कि पहला ओडीआई साउथ अफ्रीका जीत रहा था, और अगर साउथ अफ्रीका पहला ओडीआई जीत जाता फिर टीम इंडिया के लिए वो सीरीज भी बचाना मुश्किल हो जाता। अब टीम इंडिया को प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? अगर मैं ऑस्ट्रेलिया वाली ओडीआई सीरीज के कॉन्टेक्स्ट में देखूं, फिर न्यूजीलैंड की जो होम सीरीज थी उस कॉन्टेक्स्ट में देखूं, और फिर अगर मैं इंग्लैंड वाली सीरीज उसके कॉन्टेक्स्ट में देखूं, आप ये 3 सीरीज का अगर जाकर पर मैच प्लेइंग 11 देखें ना, तो जो इमीडिएटली चीज़ आपको स्ट्रक करेगी वो पता है क्या है? यार ये क्या कोई म्यूजिकल चेयर चल रही है? मतलब आपको इमीडिएटली यही लगेगा, आपको स्टेबिलिटी नहीं नजर आएगी प्लेइंग 11 में, टू मच एक्सपेरिमेंटेशन। मेन बॉलर 70+ रन खा रहे हैं, 70 रन खा रहे हैं, तो फिर तो टोटल इतना ही होगा ना। और फिर उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे नजर आया कि कुलदीप का होना कितना जरूरी। जो इनिंग आज खेली है रोहित शर्मा ने, इन पूरी साइड में से कुछ सोच सकता है? और कोई खेल भी नहीं सकता इस बड़े मैच में 388 को वो चेज करने जा रहा है, और 388 को चेज उसने पॉसिबल बनाई है, पॉसिबल बनाया। इवन विराट कोहली, इवन शुभमन गिल, मैच जिस वक्त वो आउट हुआ है वो टोटली इट वाज मैच 50-50 बराबर, मतलब 9-10 की एवरेज है, 20 ओवर है आपके, 20 ओवर में आपने 190 करने हैं। इसका मतलब क्या है कि 190 20 ओवर में करने का मतलब है और 1 विकेट आपकी गिरी है, तो आपका मतलब क्या है कि आप उसको T20 बना, आप फिर नहीं कर सके यार, 9 प्लेयर हैं। अब वाइस कप्तान साहब श्रेयस अय्यर पूरे टूर्नामेंट में कहीं नजर ही नहीं आए। किस चीज की वाइस कप्तानी अभी आपकी? ना आप T20 में दे सके हैं, ना आप वनडे में दे सके हैं। किस चीज के प्लेयर हैं? जब आपके साथ इतनी बड़ी बलाएं खेल रही हैं, आप उनसे भी कुछ नहीं सीख सके। अनफॉर्चुनेट ये था कि जो विराट कोहली है ना, वो अपनी इनिंग नहीं खेल सका, वो थ्रू आउट ही ऑफ कलर नजर आया। बेशक उन्होंने 74 किया, लेकिन जिस तरह की इनिंग उन्हें खेलनी चाहिए थी, थ्रू आउट वो मिस कर रहे थे, थ्रू आउट वो स्पिनर को भी मिस कर रहे थे, वो फास्ट बॉलर को। 2 बॉलर बड़ी अच्छे, जो जीतने का सेहरा जो है ना, बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने। मैच का जो टर्निंग पॉइंट था ना, वो था बटलर के 41 रन, जो सिर्फ 13 बॉलों में बने। इंडिया कितने रन से मैच हारा? 27 रन से। 13 बॉल में 41 रन जो बटलर ने बनाए ना, वो अब याद आए होंगे इंडिया को, क्योंकि वीक बॉलिंग के सामने। इसके बिल्कुल अपोजिट ओडीआई वाइट बॉल के बेस्ट बॉलर इंग्लैंड की तरफ से खेल रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि इतनी अच्छी बैटिंग नहीं करी, नहीं, टॉप क्लास। बटलर के 13 बॉलों में 41 रन का मतलब क्या है? T20 टर्निंग पॉइंट तो वो हुआ ना, नो डाउट। जो ओपनिंग पार्टनरशिप करी, उसके बाद जो रूट खेला, ब्रुक जल्दी आउट हुआ, बटलर ने टॉप क्लास बैटिंग करी, बॉलर्स का फेटा लगा, 97 दे दिए बरार ने।